बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com के नाम से प्रीमियर प्रो CC 2018 के फुल कोर्स के लेसन नंबर 8 के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग प्रोफेशनल टाइटल या फिर आप लोग लोअर थ्रेड किस तरह प्रीमियर प्रो में क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रीमियर प्रो को मैं ओपन करूँगा और उसके बाद ये वाली इमेज है, मैं इसको यहाँ पे टाइम लाइन में ले आऊँगा और यहाँ से इसका साइज़ जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी आप लोग देखते जाएँ, ये इस तरह बड़ा कर लूँगा और राइट क्लिक करके इसको सेट टू फ्रेम साइज़ कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर टाइटल क्रिएट करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल के नाम से टूल था, ये वाला टाइप टूल, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आके लिखना स्टार्ट कर दें। ये देखें, अब यहाँ पे क्लिक करें तो आप लोग, मैं लिख देता हूँ तैमूर परदेसी। ये मैंने लिख दिया है। ये अब इसकी सेटिंग करनी है तो अफेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाएं। यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट टूल है, यहाँ पे अब रेक्टेंगुलर, पेन टूल, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। फिल आपने वाइट से करना है, फ़र्ज़ करें मैं रेड कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग ये देखें। अब ये नहीं हुआ तो इसको सिलेक्ट करना है आपने, इस तरह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं देखिए सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आप फिल को अब जो है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। येलो, ओके जी, चेंज हो गया है। अगर यकीन नहीं तो दिखा देता हूँ, ये देखिए अब ये खूबसूरत नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक का चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको चेक कर दें, यहाँ पे स्ट्रोक लग गया है। आप लोग इसका कलर चेंज करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, अब ये इसी तरह यहाँ पे शेडो ऐड करना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेंटर करना चाहते हैं, ये देखें लेफ़्ट करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे। अब यहाँ से मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके पास फ़ॉन्ट आ गया। ये देखें, सिंपल सी बात है, यहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, ये तो मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आसानी से आप लोग ये इम्पैक्ट में जो है वो रख देता हूँ ये, ताकि वाज़िया नज़र आए। और यहाँ से मूव टूल से थोड़ा सा इसको इधर लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को ये भी नज़र आए। अब यहाँ पे आप लोग इसमें रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेन टूल से मास्क वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर और ये मास्क। यहाँ पे ये देखें एलिप्स मास्क, मास्क क्या चीज़ होती है ये डिटेल में देखें। अब यहाँ पे मोशन देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से तैमूर परदेसी इस तरह आए, ऊपर जाए। तो यहाँ पे ये मोशन और ओपेसिटी है, मोशन पे क्लिक करें। यहाँ पे पोजीशन है, अब यहाँ पे पोजीशन ये देखें, मैं इस तरह करता हूँ तो ये इस तरफ हो रही है, इस तरह करता हूँ तो ये इस तरफ हो रही है। नीचे आप लोगों ने देखा होगा पट्टी चल रही होती है, उर्दू या इंग्लिश जिसमें भी आप चलाना चाहें वो भी यहाँ से चला सकते हैं। यहाँ से मैं इसको फुल बायर ले जाऊँगा, इसको ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100। अब देखते हैं ये किधर जाती है, बाहर चली गई। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, इसको थोड़ा सा आपने जूम करके देखना है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और 1 सेकंड 2 पे आए और यहाँ पे ये दोबारा जो पोजीशन है इसकी आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर आप लोगों ने इस तरह खींच के इसको बाहर ले आना जहाँ पे आप लोगों को चाहिए। ये देखें, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए तो ये इधर 1303। अब ये प्ले करता हूँ, लेकिन गौर करें कि हमने कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं की फ्रेम नहीं ऐड किया, सबसे मेन गलती। तो पोजीशन यहाँ पे यही रहे और यहाँ पे आके 100, सिंपल सब काम है। ये देखें 1 मिनट में हमने एनिमेशन क्रिएट कर ली। अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखें, ये देखें ये नीचे से आ गए। इसी तरह आपकी उर्दू स्क्रॉल पट्टी होगी, नीचे आपने रेक्टेंगुलर एक खूबसूरत ऐड कर लेनी है, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें। उसके बाद स्केल के बड़ा साइज़ हो छोटा हो, यहाँ पे ये देखें छोटा करना है। उसके बाद ये बड़ा साइज़ है, अब ये बड़ा कर लिया, अब वो नज़र नहीं आ रहा है, इसको ऊपर ले आए। यहाँ पे इसी तरह टेक्स्ट टूल को पकड़ के और यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ ये। तो यहाँ पे ये देखें आप लोग, ये आपकी आ गई। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर यहाँ से फिल अगर करना चाहते हैं तो वो फिल कर लें। मैं इसको फिल आउट कर देता हूँ और यहाँ से सिर्फ स्ट्रोक ही है,
इस कलर को आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें ये स्ट्रोक आ गया और इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग ये, ताकि खूबसूरत लगे। और इसी तरह फिर आपने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे आकर ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो ट्रांजिशन भी। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें अब टेक्स्ट में आपको प्रोफेशनल जो है वो भी इंशाल्लाह एडिट करके दिखाऊंगा। सिंपल आप लोगों को ये टूल समझाया कि टेक्स्ट टूल। अभी इसमें मज़ीद बहुत चीज़ें हैं, डिटेल में बताऊँ तो आप लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। उसके बाद फाइल में है न्यू, और उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोटोशॉप फाइल करना चाहिए, बार एंड टून बता चुका हूँ। ब्लैक वीडियो, सिंपल आप ब्लैक वीडियो ये देखें 1920x1080 की, वो खुद ब खुद क्रिएट कर देगा और यहाँ पे आपकी बिन में आ जाएगी ये ब्लैक वीडियो। इसको उठा के कहीं पे भी आप रख सकते हैं, इसको बड़ा कर लें। ये देखें अब ये ऊपर ले आए तो ये ब्लैक वीडियो आ जाएगी। ये देखें खाली ब्लैक वीडियो। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा आपको वो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फाइल में आ जाए, यहाँ पे हमारे पास कैप्शन है, कलर मैट ऐड करना चाहते हैं यूनिवर्सल, और इस तरह ट्रांसपेरेंट वीडियो। ट्रांसपेरेंट वीडियो अब क्या चीज़ है, ये भी खाली है। इसी तरह लेयर आ जाएगी, ये लेयर्स हैं सारी असल में यहाँ पे। अभी ये ट्रांसपेरेंट है, अब वो किस तरह ट्रांसपेरेंट है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मूव टूल को पकड़ूंगा ये। अब गौर करें कि ये ऊपर वाली ट्रांसपेरेंट वीडियो, हालांकि वो कोई चीज़ है, यहाँ पे ब्लैक है तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। ट्रांसपेरेंट वीडियो इसका मतलब है कि नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं कोई इफ़ेक्ट लगाता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इफ़ेक्ट में आ गया, और उसके बाद वीडियो इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ से मैं ब्लर लगा देता हूँ, कोई भी आप लगा दें, फ़र्ज़ करें मिरर यहाँ पे, यहाँ पे ब्लॉक डिज़ॉल्व भी लगा देता हूँ। ये देखें अब यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, ये देखें, लेकिन वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ ये वो। अब वो क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वीडियो है। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्लिप की भी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फाइल में न्यू और ये तमाम चीज़ें होगी, और उसके बाद क्लोज प्रोजेक्ट, सेव एज, इसी तरह रिवर्ट, और ये साइनिक सेटिंग आप देख सकते हैं, कैप्चर देख सकते हैं, मेक ऑफलाइन, इंपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट में आ जाएंगी। एक्सपोर्ट का फ़िलहाल अगला हमारा लेसन होगा कि आप लोग एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट टूल। आप लोग टाइटल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत प्रोफेशनल भी आप लोगों को मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसके बने बनाए प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, वो भी आप लोग आसानी से डाउनलोड करके हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा एडिट मेन्यू आ जाता है, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तमाम चीज़ें वो ही हैं, लेकिन एक प्रेफरेंस और जनरल। और आप प्रीमियर की सेटिंग ओपन करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ से आप लोग वो आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये अपीयरेंस में हो जाए कि यहाँ से इसका कलर जो है मैं वाइट कर दूँ। ये देखें प्रीमियर प्रो का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं तो ये रख लें। ऑडियो है, ऑडियो हार्डवेयर, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने चेक कर लेनी। अब यहाँ पे ग्राफिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इंजन, यहाँ पे यूरोपियन और ईस्ट उर्दू लिखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा बाज़ दफ़ा आप उर्दू लिखते हैं तो आपके वर्ड्स जो हैं वो अलग-अलग लिखे जाते हैं। वो इकट्ठे लिखने के लिए आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा, यूरोपियन लेबल और इसी तरह ये तमाम चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी। एडोब प्रीमियर का बेसिक का आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को एडवांस भी बताऊँगा कि आप लोग एडवांस काम किस तरह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।